इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज़ के लिए। और कुछ डिसीजंस ने इतना शॉक किया है हमें, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गौतम गंभीर, अजीत अगरकर के डिसीजंस हमेशा से कुछ ऐसे रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट फैंस हमेशा उसको लेके चर्चा में रहते हैं। चाहे आप रोहित शर्मा, विराट कोहली को लेके देख लो, गौतम गंभीर के विवादित बयान को लेके देख लो, और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। आपके शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, केएल राहुल है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात सुनने वाली है कि कुछ रूमर्स निकल के आ रहे थे, वो रूमर्स हैं या सच्चाई है कि गौतम गंभीर ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करी थी कि विराट कोहली को न्यूजीलैंड सीरीज के लिए रेस्ट दिया जाए। उनकी जगह पे नंबर 3 को वो कोई नया प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। अरे भाई, तुम किस बेसिस पे ड्रॉप करना चाहते हो विराट कोहली को? विराट कोहली ऑलरेडी इतने फॉर्म में है। साउथ अफ्रीका सीरीज ले लो, आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज ले लो, हर मैच में उसने मारा है। जब आपका एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको आप क्यों हटाना चाहते हो वहाँ से? और मैं गारंटी दे रहा हूँ, विराट कोहली से फिटेस्ट प्लेयर करंट इंडियन टीम में कोई भी नहीं है। और अगर आप 2027 की बात कर रहे हो, अगर आपका प्लेयर ऑलरेडी फॉर्म में है, वो अच्छा खेल रहा है, तो उसको रिप्लेस क्यों करोगे? जो चीज़ कभी टूटी ही नहीं है उसको वापस से जोड़ने का क्या मतलब है? गौतम गंभीर का ये डिसीजन समझ में नहीं आया। अब ये कितनी सच्चाई है इस न्यूज़ में, अब वो तो नहीं पता, लेकिन रूमर से ही निकल के आ रही थी। बट श्रेयस अय्यर है। अब दोस्तों यहाँ पे श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया में इंजरी हुई थी, हम सब जानते हैं, वो बैक इंजरी थी उनकी। अब यहाँ पे उनको स्क्वाड में डाला गया है, लेकिन उनके ऊपर देखोगे तो अब उसमें स्टार है। दैट मीन्स अभी उनको सेंटर ऑफ एक्सलेंस से ग्रीन सिग्नल खेलने का नहीं मिला है। उनका डाइसी हो सकता है, डाउटफुल है उनका खेलना। वो खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते। अब यहाँ पे आप एक और सेंस देखो, जिस प्लेयर का खेलना डाइसी है उसको आपने वाइस कैप्टन बना रखा है। क्यों? मुझे लगता है वाइस कैप्टन इन्होंने बस इसलिए बना रखा है, इतने आलोचना हुई है इंडियन फैन से लेके, मीडिया से लेके, इनके सिलेक्शन को लेके। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर जो सिलेक्शन लेते हैं, जो करते हैं टीम के प्रति, उसको फुलफिल करने के लिए उनको श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बना दिया, बस, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज। अब यहाँ पे मोहम्मद सिराज को ऐड किया गया है। अब वो भी सिराज को क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि को आपका रेस्ट दिया गया है। जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को लिया है। अब आप मुझे बताओ, ये भी वही है कि भाई ताकि फैंस, मीडिया उन पे ना चढ़े, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर सिलेक्शन को लेकर क्वेश्चन ना करे, उन्होंने मोहम्मद सिराज को डाल दिया टीम में। अब आप ही बताओ। इसके बाद आते हैं हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा। हर्षित राणा का तब भी समझ में आता है, हाल फॉर्म उसका उनका ठीक ठाक रहा है, तो आप उनको टीम में जगह दे सकते हो। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को आप किस बेसिस पे टीम में एंट्री दे रहे हो? और वो भी मोहम्मद सिराज को आप बैकअप बना रहे हो। मोहम्मद सिराज जिसने ओडीआई में, टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है, अच्छा रहा है उनका परफॉर्मेंस। तो आप उनको एज अ बैकअप क्यों ट्रीट कर रहे हो? आपको प्रसिद्ध कृष्णा को एज अ बैकअप रखना चाहिए था। आप मोहम्मद सिराज को ये चाहते तो साउथ अफ्रीका सीरीज में भी उनको मौका देना चाहिए था, नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद कुलदीप यादव हैं, ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत पे भी क्वेश्चन आ रहा था, सवाल, कुछ रूमर्स निकल के आ रहे थे कि ऋषभ पंत को शायद इस सीरीज से ड्रॉप किया गया, बट ऐसा नहीं किया गया। उनकी जगह ईशान किशन की बात चल रही थी कि ईशान किशन को वो लेके आएंगे, लेकिन ईशान किशन भी नहीं है। तो ऋषभ पंत को उन्होंने खिलाया। और वो एज अ बेंच पे ही खेलेंगे, उनको टीम में जगह नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता वो टीम में खेलेंगे। एज अ विकेट कीपर आपके केएल राहुल ही खेलेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल। अब आप देखोगे इसमें 2 नाम मिसिंग है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला नाम मिसिंग है आपका मोहम्मद शमी का। मोहम्मद शमी, जिनका रीसेंट डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कि वो डायरेक्टली आ सकते थे टीम में। 99% मीडिया सोर्सेस ने बताया, कई जगह से सुनाई दिया कि मोहम्मद शमी की वापसी इस सीरीज में हो रही है। उनके फिटनेस पे भी कोई कंसर्न नहीं है। और अजीत अगरकर ने खुद बोला है कि शमी का फिटनेस कभी कंसर्न रहा ही नहीं उनके सिलेक्शन को लेके, बस वो उनको लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी में नहीं देखते हैं। भाई, विश्व कप आपका अगले साल ही है, और ऐसा नहीं है कि शमी 1 साल तक खेल नहीं सकते। जो उनकी करंट परफॉर्मेंस है, विराट कोहली को ले लो आप, रोहित शर्मा को ले लो आप, मोहम्मद शमी को ले लो, ये तीनों वर्ल्ड कप 2027 तक आराम से खेल सकते हैं। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट, नहीं समझ में आ रहा मुझे। अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो हमेशा क्वेश्चनेबल हुए हैं। वो हमेशा क्वेश्चनेबल हुए हैं। मीडिया ने क्वेश्चन किया है, क्रिकेट टीम्स ने क्वेश्चन किया है। टीम की परफॉर्मेंस हमने टेस्ट में देखा, इतनी ख़राब टेस्ट में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस है कि शायद इस बार हम
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी ना कर पाए। इंडिया को ऑलमोस्ट 9 मैचेस खेलने हैं टेस्ट चैंपियनशिप के पहले, और उसमें से इंडिया को 7 मैच जीतने ही होंगे, जिसमें से 2 मैच श्रीलंका में है, श्रीलंका में जाके उसके बाद 4 मैच न्यूजीलैंड में है, और वो सारी टफ सीरीज़ हैं। आप वहाँ पे कैसे सीरीज़ जीतोगे वो देखने वाली बात है, जब आप इंडिया में सीरीज़ नहीं जीत पा रहे हो तो। उसके बाद अब ऋतुराज गायकवाड़ पे आते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ का साउथ अफ्रीका सीरीज़ अगर आप देखोगे तो उन्होंने 2 मैच में खेले थे, 2 मैच खेले थे, और 1 मैच में उनकी सेंचुरी आई थी। जब वो आदमी फ्लेक्सिबल होकर बैटिंग कर रहा है, वो नहीं कह रहा है कि आप उसको ओपनिंग कराओ, वो मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्मेंस दे रहा था, आपने उसको क्यों हटाया? कोई रीज़न नहीं है। अभी मैं उनका स्टैट्स दिखाता हूँ आपको, डोमेस्टिक में भी तो आप देखोगे, विजय हजारे ट्रॉफी का स्टैट्स है उनका। उन्होंने 3 जनवरी को 66 बनाया मुंबई के खिलाफ। उत्तराखंड के खिलाफ उन्होंने 124 रन सेंचुरी मारी थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 28 रन की पारी खेली। सिक्किम के खिलाफ उन्होंने 38 रन की पारी खेली। अब आप ये स्टैट्स देख लो, किस बेसिस पे आप उनको कह सकते हो कि वो इस समय जिस फॉर्म में हैं वो स्क्वाड में डिजर्व नहीं करते खेलना? अब सेम अगर मैं परफॉर्मेंस आपको मोहम्मद शमी की भी दिखाऊंगा तो भी आप यही कहोगे कि उनका इस टीम में सेलेक्ट होना बनता था। अगर मैं मोहम्मद शमी की बात करूं तो इनका स्टैट्स कुछ इस प्रकार से, अब आप देखो, उन्होंने असम के खिलाफ 3 विकेट लिए 55 रन देके। उसके बाद जम्मू कश्मीर के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट लिए। छत्तीसगढ़ के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट लिए। बड़ौदा के खिलाफ उन्होंने 1 विकेट लिया, और वीरभद्र के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट लिए। अब आप उनका वो देखो, इकोनॉमी उनकी 5.67 की है, स्ट्राइक रेट 23 का है, और 5 इनिंग में उनके 11 विकेट्स हैं। इस बेसिस पे आप उनको सिलेक्शन नहीं करोगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चनेबल है इंडियन टीम मैनेजमेंट से, गौतम गंभीर से और अजीत अगरकर से। वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड ने तो आपने ऐसे डिसीजन लिए कि आपको लगा कि इंडियन फैंस मीडिया खुश हो जाएगी कि भाई चलो शुभमन गिल फॉर्म में नहीं थे, हम उनको ड्रॉप कर देंगे, उनके ईशान किशन को लाएंगे। ईशान किशन को लाना तो आपकी मजबूरी थी, जिस हिसाब से उस बंदे ने परफॉर्मेंस दी थी, अकेले दम पे उसने झारखंड को पहली बार से दूसरा गली ट्रॉफी जिताई। तो आप तो लेके आओगे, अगर नहीं लेके आओगे तो आपके ऊपर तो और डंडा होगा। आपने यहाँ पे क्या किया? मोहम्मद शमी का बनता था इस टीम में, आप उसको लेके नहीं आए। पूरा देश आज इंडियन मैनेजमेंट क्रिकेट टीम से पूछ रहा है, गौतम गंभीर से पूछ रहा है, अजीत अगरकर से पूछ रहा है। मैं आपकी राय कमेंट में जानना चाहता हूँ, क्या ये डिसीजन जो इंडियन टीम मैनेजमेंट में लिया, गौतम गंभीर ने लिया, अजीत अगरकर ने लिया, मोहम्मद शमी को ना टीम में रख के, ऋतुराज गायकवाड़ को ना रखे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी, क्या यह जायज़ है? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और ये भी बताएं कि क्या मोहम्मद शमी का अब इंडियन टीम में वापसी करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है? क्योंकि इसके बाद तो अब आने वाले टाइम पे कोई भी ओडीआई सीरीज़ नहीं है, आने वाले 6-7 महीने तक। अब मैक्सिमम T20s ही हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारा फरवरी में आ रहा है, उसके बाद IPL स्टार्ट होगा, तो कोई भी ओडीआई सीरीज़ नहीं है। और ये ओडीआई सीरीज़ ऐसी थी कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, क्योंकि वर्ल्ड कप में अभी टाइम है, और T20 के पहले, वर्ल्ड कप के पहले ये एक नॉर्मल ओडीआई सीरीज़ थी जिसमें आप प्लेयर्स को मौका दे सकते थे। नहीं किया आपने ऐसा। तो दोस्तों, इनकी इंडियन टीम मैनेजमेंट के सिलेक्शन पे काफ़ी सवाल अभी भी उठ रहे हैं और उठेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं।